Hello and welcome to Add-on. Question is solve the differential equation d square y by dx square plus dy by dx is equal to 1 plus e raised to the power x whole raised to the power minus 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर एक्स। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसका ऑर्डर क्या है 2 एंड इसकी सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वाई एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एम। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है दैट इज हमें वाई एक्स पता करना है। अब ये इक्वेशन क्या है? नॉन होमोजीनियस। इट इज अ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि नॉन होमोजीनियस है, तो इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। पहले सी एफ पता करते हैं देन पी एफ। नॉन होमोजीनियस के क्या मतलब है? जब हमें राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन गिवन होता है इन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारी क्या हो जाती है इक्वेशन नॉन होमोजीनियस। और अगर यहाँ पे ये जीरो होता, मतलब राइट हैंड साइड पे जीरो गिवन होता, तो ये क्या हो जाती होमोजीनियस। तो हम क्या करते हैं, सी एफ पता करते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। वो किसके लिए सॉल्व करते हैं? हम होमोजीनियस पार्ट के लिए। अब हमने होमोजीनियस पार्ट सॉल्व कर लिया, बचा ये फंक्शन वाला पार्ट। देन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें दो पार्ट्स में से ब्रेक करके सॉल्व करना है। पहले होमोजीनियस पार्ट लेंगे, सी एफ पता करेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन लेके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करेंगे। अब सी एफ पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या लेना है? होमोजीनियस पार्ट हमें लेना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये लेना है। अब इसे सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए। डी एन बाय डी एक्स एन होता है कैपिटल डी रेज टू द पावर एम। जो ये डेरिवेटिव होता है एन एच डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसे इस नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। एंड अगर हमें इसके साथ y चाहिए तो ये हो जाता है डी एन वाई बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू कैपिटल डी एन वाई। अब इसको इसमें पुट करेंगे, इसमें n के प्लेस पे क्या है 2, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई एम प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है इतना, ये हमारा होता है f ऑफ d। इसको हम एज अ f ऑफ d भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्म का यूज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में यूज करेंगे। अब सी एफ के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फॉर सी एफ फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन फाइंड रूट्स। आफ्टर दैट बेस्ड ऑन रूट हमारे पास आता है सॉल्यूशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसी बनानी है जो एक पॉलिनॉमियल फॉर्म आएगी एंड पॉलिनॉमियल फॉर्म से हमारे पास रूट्स आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमने नोटेशन फॉर्म लिखी है दैट इज डी स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको पॉलिनॉमियल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लेट करते हैं, लेट कैपिटल डी इज इक्वल टू एम एंड वाई इज इक्वल टू 1। अब ये डी स्क्वायर ऑर्डर में है, मतलब इस 2 का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू एम लेना है सो दैट ये एज अ ऑर्डर नहीं एज अ पावर ट्रीट हो, तो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल फॉर्म आएगी। इसे पुट करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम वाई के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम रूट्स पता कर सकते हैं, m कॉमन ले लेंगे, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज रूट्स क्या है? m इज इक्वल टू 0 कॉमा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास दो रूट्स आई 0 एंड 1। डिग्री 2 है, m स्क्वायर में डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होंगी। एक को हम मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू 0, लेट m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमने ये m1 और m2 नाम क्यों दिया है? क्योंकि जब हम फॉर्मूला में ये पुट करेंगे सी एफ के लिए तो हमें यही फॉर्म चाहिए। अब जैसा कि कहा कि रूट्स के बेस पर हमारे पास सॉल्यूशन आता है। सी एफ बेस्ड ऑन रूट कैसा होता है? अगर रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है देन सी एफ होता है सी एफ इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू द पावर m2x प्लस c3 ई रेज टू द पावर m3x एंड सो ऑन।
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड सो ऑन। जितने भी रूट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है तो उसकी फॉर्मेशन ये होगी, एंड c1 c2 सो ऑन cn आर कॉन्स्टेंट्स। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस हो गया। सेकेंड केस आता है रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड एज इन रूट्स सेम है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 एंड सो ऑन। सारे रूट सेम है जिसको हम एक नंबर के इक्वल मान लेते हैं m के, क्योंकि सब सेम ही है तो एक ही फॉर्म है जिसको हमने m मान लिया। देन cf क्या होता है, cf इज इक्वल टू c1 प्लस xc2 प्लस x स्क्वायर c3 प्लस x क्यूब c4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और e रेज़ टू द पावर mx सेम है तो बस एक ही m आएगा। अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आती है। अगर एक रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी आएगा, अगर a प्लस आयोटा b है तो a माइनस आयोटा b भी आएगा जो उसका क्या है, कॉन्जुगेट। देन cf क्या होता है, cf इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax ब्रैकेट में c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो हमारे पास ये होता है फॉर्मूला बेस्ड ऑन रूट। अब हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए क्योंकि जब रूट्स आएंगी तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रूट्स कैसी हैं एंड देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारे पास रूट्स क्या हैं, 0 एंड -1 पता चल रहा है। m1 m2 के इक्वल नहीं है और 0 एंड -1 रियल नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। रूट्स हो जाएंगी cf इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1 क्या है 0x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2x, m2 क्या है -1x, जिसको हम लिख सकते हैं c1 प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -x। तो हमारे पास cf आ गया c1 प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -x। ये हमारा हो गया होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन। अब नॉन होमोजीनियस पार्ट दैट इज जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसके लिए कैसे सॉल्व करना है, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू 1/f ऑफ d qx। ये qx राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है, f ऑफ d जो हमारी नोटेशन थी d की फॉर्म में वो वाला पार्ट क्या है 1/ क्या आया था d स्क्वायर प्लस d एंड हमें फंक्शन क्या गिवन है 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर x, ये गिवन है तो हमें ये सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स क्या क्या होता है जो हमने करे थे, रिकॉल ऑल दोज मेथड्स। पीआई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक होता है जनरल मेथड जिसमें qx कोई भी फंक्शन हो हर फंक्शन के लिए अप्लाई होगा। इट इज 1/d माइनस a qx। हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप f ऑफ d को d माइनस a मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा, इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस ax qx dx। दिस इज द जनरल मेथड जो हम मोस्टली प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये लेंदी हो जाता है। यहाँ पे जितने फैक्टर होंगे उतनी बार ही अप्लाई करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस डी। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो फैक्टर्स होंगे, ये हो जाएगा डी एंड डी प्लस 1, ऐसे दो फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना होगा, इसमें जब हम इसे पुट करेंगे पी आई की फॉर्म आ जाएगी 1/d इन ब्रैकेट में d प्लस 1 और यहाँ पे qx हमारे पास है 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आधा पार्ट कंसीडर करना होगा, मतलब 1/d एज इट इज लेंगे और जो पहला एक फ्रैक्शन है मतलब जो एक फैक्टर है उसको सॉल्व करना होगा, ये है 1/d प्लस 1। इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे qx के प्लेस पे आ जाएगा 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर x माइनस 1, ये वाली फॉर्म जो इस वाली फॉर्म से मैच हो रही है। अब d माइनस a है, d प्लस 1 है, a कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन फॉर्मेशन आएगी उसे सॉल्व करेंगे, देन अगेन जो सॉल्यूशन आएगा वो पूरा हमारा qx माना जाएगा, देन उसे d के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अब इसमें a 0 हो जाएगा तो उसे लेके सॉल्व करेंगे। सो ये मेथड लेंदी हो जाता है और हो सकता है इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो बेटर इज कि हम ये वाला फॉर्म ना यूज़ करें। नाउ ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस। जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, e रेज़ टू द पावर ax की फॉर्म, sin ax हो या cos ax का फंक्शन हो, e रेज़ टू द पावर ax मल्टीप्लाई vx करके कोई फंक्शन हो, vx क्या है
फंक्शन ऑफ एक्स सी है, और एक्स रेज टू द पावर एन कोई फंक्शन हो, या फिर एक्स मल्टीप्लाई वी एक्स, ऐसे कोई फंक्शंस हैं, तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। बट हमें क्यू एक्स क्या गिवन है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, जो इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है। सो हमारे पास है मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पीआई के लिए यूज करता है। ये हमने इतने मेथड्स करे, उनमें वी हैव वन मोर मेथड जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सी एफ, जिसकी फॉर्म होती है C1 y1x प्लस C2 y2x। अभी हमने सी एफ पता करा, हमें उसे इस फॉर्म में लिखना है, कांस्टेंट के साथ y1x फंक्शन प्लस कांस्टेंट C2 के साथ y2x फंक्शन। नाउ पी क्या हो जाता है, पी इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई y1x प्लस vx मल्टीप्लाई y2x, ये हो जाता है। अब इसमें ux एंड vx है अननोन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ux होता है माइनस में इंटीग्रेशन जो qx है वो मल्टीप्लाई y2x डिवाइडेड बाय w dx, एंड vx के लिए फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन qx y1x डिवाइडेड बाय w dx। qx हमें पता है, y2 y1 हम cf से पता कर लेंगे। अब बचा w, w होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, जो होता है डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। y1 डैश का मतलब है y1 डैश इज इक्वल टू d y1 बाय dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y2 डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास CF क्या आया था, इट वॉज C1 प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस x। कंपेयर करो इस फॉर्म से C1 y1x प्लस C2 y2x इज इक्वल टू CF। इसमें C1 के साथ आता है y1x, C1 के साथ यहाँ पे कांस्टेंट है 1, तो हमारे पास हो गया y1x इज इक्वल टू 1। y1x यहाँ पे फंक्शन होगा x का, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट हर एक फंक्शन के साथ जाएगा। y2x है, y2x में क्या है यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस x, y2x आ गया ई रेज टू द पावर माइनस x। अब y1 y2 आ गए, हमें क्या करना है, पी पता करना है। पी क्या था, ux y1x प्लस vx y2x, जिसके लिए हमें ux एंड vx पता करना है, एंड ux एंड vx पता करने के लिए हमें w पता करना है। तो हम w के लिए सॉल्व कर लेते हैं। w इज, यहाँ पे आएगा y1 1, यहाँ पे y2 माइनस x। नाउ y1 डैश क्या था, डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। नाउ d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर ax होता है, a आगे आ जाता है और e रेज टू द पावर ax एज इट इज, e रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज। इसमें a के प्लेस पे क्या है -1, तो आगे आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये बचेगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, माइनस 0 की मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज 0, ये आया माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, w आ गया। अब ux पता करते हैं, ux इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन qx है 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय y2x है ई रेज टू द पावर माइनस x एंड डिवाइडेड बाय माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस x dx। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, ई रेज टू द पावर माइनस x से ई रेज टू द पावर माइनस x कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ई रेज टू द पावर x को कॉमन लेना होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 ई रेज टू द पावर x कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 ई रेज टू द पावर x प्लस 1 dx। अब हमें पता है 1 ई रेज टू द पावर x होता है ई रेज टू द पावर माइनस x, ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस x और ये वाला पार्ट अगेन
ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। हमने वेरिएबल x से t में चेंज कर रहे हैं, तो dx को भी dt में करना है। उसके लिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब e रेज टू द पावर माइनस एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है, इट इज माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एंड 1 का डेरिवेटिव होता है 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है, इट इज d बाई dx ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। यही फॉर्म यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। ये क्या बचा हमारे पास, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx यहाँ प्रोडक्ट में ले जाएंगे इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx के लिए रिप्लेसमेंट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है वो पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है माइनस dt डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 है t। सो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस बाहर dt हो जाएगा। माइनस में 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम यूज करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सेकेंड ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस इम्प्लाइज देयर मस्ट बी 2 कांस्टेंट, और वो 2 कांस्टेंट हमारे CF में आ जाते हैं, C1 और C2 की फॉर्म में। तो हमें आगे PI के लिए कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो हम PI में कोई कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। हो जाएगा माइनस में लॉग t के प्लेस पे आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास क्या आया, ux इज इक्वल टू माइनस में लॉग ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। vx क्या होगा, vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई y1x जो था 1 डिवाइडेड बाय w माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस बाहर ले लेता है 1 प्लस ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये पूरा पार्ट डिवाइड हो रहा है बाय दिस, एंड यहाँ पे dx। तो ये क्या हो जाता है, a बाय बी डिवाइडेड बाय c। ये हो जाता है a बाय बी डिवाइडेड बाय c, ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू a बाय बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन c। मतलब ये प्रोडक्ट में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर x एंड मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। अब हमें पता है 1 अपॉन ई रेज टू द पावर x होता है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस एक्स था तो न्यूमरेटर में जाके माइनस हट जाएगा, और ये जाएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यूज सब्स्टिट्यूशन, लेट 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू z ले लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू dz बाई dx। ऑल्सो माइनस भी हमने कॉमन लिया था, तो ये भी साथ के साथ लिख के चलते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x dx हमें चाहिए न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ई रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू dz। ये वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय z, ये वाला पार्ट z के इक्वल, ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन z dz। सो vx आ जाएगा, इट इज माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन z होता है log z, इट इज माइनस log z क्या था 1 प्लस ई रेज टू द पावर x, देन vx इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस ई रेज टू द पावर x। ux भी आ गया, vx भी आ गया, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, u मल्टीप्लाई y1 प्लस v मल्टीप्लाई y2। ux था माइनस log 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एंड y1 था हमारा 1, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, प्लस v था हमारा माइनस log 1 प्लस ई रेज टू द पावर x, एंड y2 है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसे लिख सकते हैं माइनस log
1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एंड यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसे माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ये जाएगा पी आई इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। सो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें यही चाहिए था। सॉल्यूशन क्या था, वाई एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, दोनों हमारे पास है। सी एफ आया C1 प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, पी आई हमारा माइनस में तो प्लस के प्लेस पे आ जाएगा माइनस, एंड लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस में लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स एंड ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन y ऑफ x का। सो हमने क्या करा, हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके लिए CF पता करा। हेयर हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें CF एंड PI दोनों पता करना होता है। CF होमोजीनियस पार्ट के लिए एंड PI नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए। CF को पता करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसको बनाने के लिए हमें पॉलिनॉमियल फॉर्म चाहिए, जिसके लिए हमें ये जो कैपिटल D होता है इसको m लेट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं और जैसी रूट्स होती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आता है। सो CF फाइंड आउट करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है जो बेस्ड ऑन रूट्स हमें गिवन होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए, रियल एंड रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। हमारे पास ऐसे ही केस आता है, तो इन केसेस के लिए हमें ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट का आया था, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा एंड वी गेट द सॉल्यूशन फॉर CF। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पता करना था, जिसके लिए हमारे पास जनरल मेथड होता है जो हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, बट वो मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लेंदी हो जाता है और समटाइम कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। एंड उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है कुछ स्पेशल फंक्शन, जिसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है, बट हमें जो फंक्शन गिवन है वो इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं था, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो हमारे पास ओवरऑल PI के लिए कितने मेथड हो गए, एक हमारे पास जनरल मेथड, एंड इन फंक्शंस के लिए अलग मेथड, अलग स्टेप्स जो भी हैं, एंड नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसके लिए हमें CF पता होना चाहिए। रिमेंबर दिस, CF की ये फॉर्म होनी चाहिए। PI हमारा ये होता है जिसमें UX VX अननोन है, जिसके लिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए फॉर UX एंड VX। W हमें पता है रॉन्स्कियन है y1 और y2 का। सॉल्व करेंगे, UX VX पता करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। हमारे पास U एंड V जो आया वो पुट करेंगे y1 y2 के साथ फॉर्मूला में, दिस इज द फॉर्मूला। हमारे पास PI ये आया फाइनली, देन YX होता है फाइनल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, CF भी आ गया एंड PI भी आ गया एंड वी गेट द सॉल्यूशन। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमें CF एंड PI की फॉर्म पता होनी चाहिए, UX एंड VX का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।